उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध कारोबार पर लगाम लगाने हेतु लगातार जिले के अधिकारियों को आदेशित किया जा रहा है। इसे लेकर सभी जिला अधिकारी अपने अपने जिले में अवैध कारोबारियों की सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं एवं जिला अधिकारी के द्वारा व्यापारियों को कारोबार संबंधित नियमावली समझाकर लाइसेंस बनवाने की भी अपील की जा रही है। अलीगढ़ शहर ताले और तालीम के लिए अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाए हुआ है। यहाँ के पूरे विश्व में ताले एवं हार्डवेयर का सामान का व्यापार किया जाता है। शहर में अनेक जगह हार्डवेयर एवं ताले की 1000 छोटी छोटी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों के परिवार का पालन पोषण होता है। ताला एवं हार्डवेयर फैक्ट्रियों में साफ सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मेटल के अनुसार तेजाब प्रयोग मिलाया जाता है। फैक्ट्रियों में तेजाब इस्तेमाल होने की वजह से बहुत से व्यापारी अवैध तेजाब का कारोबार भी करते नजर आते हैं। यदि तेजाब से किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो तेजाब की बिक्री कहां से की गई है इसका पता चल पाना मुश्किल हो जाता है। किसी भी अनहोनी एवं सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अवैध तेजाब कारोबारियों को तेजाब बिक्री पर लगाम लगाते हुए तेजाब बिक्री लाइसेंस बनवाने की नियमावली को समझाते हुए लाइसेंस बनवाने की अपील की है। जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी के तौर पर लाइसेंस बनवाने के लिए नियुक्त किया हुआ है। हम शहर के सभी तेजाब व्यापारियों से आग्रह करते हैं कि वह लाइसेंस बनवाने के बाद ही तेजाब बिक्री करें। यदि शहर में कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस के तेजाब बिक्री करता है। देखिए, जो एसिड है वो उसका उपयोग कई बार असामाजिक तत्वों गैर कानूनी कार्यों के लिए करते हैं और एसिड अटैक की घटनाएं भी होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो विस अधिनियम है, जो एसिड एक्ट है, उसके दिए गए प्रोविजंस को प्रभावी तरीके से जनपद अलीगढ़ में लागू किया गया है। और इस क्रम में जो अनधिकृत रूप से इसका भंडारण करते थे, भले ही औद्योगिक प्रयोग के लिए करते हों, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए करते हों, ऐसे में निरंतर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें विगत 3 दिवस के अंदर 3 बड़े प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में एसिड को सीज़ किया गया है और उसका लीगल डिस्पोजल किया जा रहा है। और उसमें जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके तहत दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीकृत कराई गई है और उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। एसिड अटैक की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 2020 में माननीय मुख्य सचिव के द्वारा एक शासनादेश में निर्गत किया गया था, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठान जो इस प्रकार का भंडारण करते हैं उनकी जाँच की जानी थी। तो उसी का एक प्रकार से ये बृहत्तर रूप है, जिसमें ये हम लोग गोपनीय सूचनाओं के आधार पर इसकी जांच करते हैं और पाए जाने पर सीजर इत्यादि की कार्रवाई करते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जेन्युइन कारणों से विस अधिनियम के दिए हुए प्रोविजंस के तहत, एसिड अधिनियम के प्रोविजंस के तहत इसका भंडारण करना चाहते हैं तो कृपया 500 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करके आप मेरे यहाँ आवेदन कर सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन कर सकते हैं और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर वो विधि सम्मत यदि पाया जाएगा तो आपको भंडारण का लाइसेंस दिया जाएगा, ताकि विधिवत तरीके से आप कोई व्यवसाय करें और उसमें फिर आपको किसे आप उसका विक्रय कर रहे हैं, किस मात्रा तक उसे भंडारण कर रहे हैं, इसका आपको रिकॉर्ड कीपिंग आपको करनी होगी। तो जो लोग इस व्यवसाय के लिए इच्छुक हों वो नोडल अधिकारी के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है, उनके न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्रोसेस करते हुए यथाशीघ्र उनको लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गैर कानूनी तरीके से अगर कोई करता हुआ पाया गया तो उसको आईपीसी की सक्षम धाराओं में उसके विरुद्ध न केवल अभियोग पंजीकृत किया जाएगा बल्कि ये कोशिश की जाएगी कि उनको शीघ्र से शीघ्र दंडिक प्रक्रिया के तहत दंडित भी किया जाए।